नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मां के दूध में यूरेनियम, ये सुनकर ही कान खड़े हो जाते हैं। वही यूरेनियम जो एटम बम बनाने के काम आता है, वो मां के दूध में क्या कर रहा है? आखिर कैसे वो मां के दूध तक पहुंच गया, और जब उसे एक नवजात पिएगा तो उस मासूम पर आखिर उसका क्या असर होगा? मामला बिहार का है, जहां 6 जिलों में ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल लिए गए और हर सैंपल में यूरेनियम की मौजूदगी थी। बिहार में पहले भी इसी तरह के एक सर्वे में मां के दूध में आर्सेनिक, लेड और मरकरी जैसे हैवी एलिमेंट पाए गए थे। तो क्या ये सिर्फ बिहार की समस्या है, या जांच ही सिर्फ बिहार में की गई है? बिहार में ऐसा क्या है कि वहां मां का दूध इतना प्रदूषित हो गया है? और अगर कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर इसका कारण है, जो कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो ये हाल तो फिर देश के कई दूसरे राज्यों का भी है। तो क्या वहां भी इसी तरह के कुछ नतीजे आएंगे अगर सर्वे किया जाए, सैंपल लिए जाएं? ऐसे में अब क्या करना होगा? क्या आगे चलकर इसके कोई बड़े दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे? क्या यूरेनियम वाला दूध पीने वाले बच्चे को किसी तरह का बड़ा खतरा है? और जिस मां के दूध में यूरेनियम मिल रहा है, खुद उस मां पर भी तो उसका खराब असर पड़ ही रहा होगा। तो इस यूरेनियम को दूध से निकालने का आखिर क्या उपाय है? और पहली बात तो कि ये दूध में पहुंचा कैसे, इसी पर आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर अशोक शर्मा, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में भी सहायक की भूमिका निभाई है, जिसमें पता चला कि बच्चों में या मां के दूध में जो खराब पदार्थ है और यूरेनियम जैसे पदार्थ है वो मिल रहे हैं। और साथ ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि चेयरमैन है रेडिक्स हेल्थ केयर के और देश के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मलिक, बच्चों के दूध में, मतलब मां के दूध में, और ये दूध बच्चे पी रहे हैं, उसके अंदर यूरेनियम जैसे पदार्थ का मिलना, ये बात कितनी गंभीर है, कितनी चिंताजनक है? देखिए, अगर यूरेनियम माँ के ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है या यूरेनियम की मात्रा पानी में भी मिलती है या कहीं पर भी मिलती है, तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट्स बेबी के ऊपर हो सकते हैं या पॉपुलेशन एट लार्ज के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन ये देखना बड़ा जरूरी है कि कितने पार्ट्स पर बिलियन जो है वो उस पर मिला। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 5 पार्ट्स पर बिलियन जो है यूरेनियम पाया गया ब्रेस्ट मिल्क में, और जबकि सेफ जो रेंज है वो 30 पार्ट्स पर बिलियन के करीब की है। और कुछ ये भी ज्ञात हुआ है कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि, बाकी तो डॉक्टर अशोक बताएंगे ज्यादा विस्तार से, ये भी बताया गया है कि ये मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है जो कि बच्चों में किसी भी किस्म का खतरा पैदा करे। एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, पहले 6 महीने बच्चे को हम पानी भी नहीं देते, हम केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर रखते हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, इम्यूनिटी भी बेटर रहती है और इन्फेक्शन का भी रिस्क बिल्कुल नहीं रहता। 6 महीने की उम्र तक हम पानी भी नहीं दे सकते, तो ब्रेस्ट मिल्क इतना इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने के बाद भी 2 साल तक जो है मदर का ब्रेस्ट मिल्क हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ऊपर से खिलाना भी शुरू कर देते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो शुद्ध आहार है बच्चे के लिए, वो देना बड़ा आवश्यक है। ये बहुत ही एक प्रेशियस, बच्चे की आप दवाई भी समझ लीजिए, न्यूट्रिशन भी समझ लीजिए, हेल्थ सप्लीमेंट भी समझ लीजिए। तो पहली चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर यूरेनियम पाया गया तो उसकी डेफिनेटली गहन अध्ययन होना बड़ा जरूरी है कि उसकी मात्रा है कितनी। अगर उसकी मात्रा बहुत बहुत कम है, जो कि बच्चे को और इम्पैक्ट नहीं डालती है, तो फिर डेफिनेटली मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो बात रही इसकी। दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली यूरेनियम की अगर मात्रा मिली है तो गहन अध्ययन होना चाहिए सक्षम और अनुभवी टीम से कि ये कहां से आया है और किस तरह से मदर के ब्रेस्ट मिल्क में गया, ताकि ये आगे आने वाली भावी पीढ़ियों के अंदर जो है इस समस्या को हम अभी रोक दें। और उसके बाद वहां पे पानी वगैरह की भी जांच होनी चाहिए कि वहां पर तो नहीं कहीं पर किसी किस्म का यूरेनियम के ट्रेसेस हैं। तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर गहन अध्ययन होना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर मलिक, जब तक डॉक्टर अशोक जुड़ते हैं, मैं एक और चीज, क्योंकि इससे पहले भी स्टडीज हुई हैं, वो बिहार तक ही सीमित रही जितना मुझे आइडिया है। तो पहले भी आर्सेनिक, मरकरी, लेड, इस तरह के पदार्थ मां के दूध में पाए गए हैं। तो देखिए, एक मात्रा हम जरूर है कि WHO ने तय कर रखी और आपने बताई, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों का
ह्यूमन डेफिनेटली ब्लड से ही मिल्क बना होगा और फिर वो मिल्क बच्चे में जा रहा है, तो इस तरह के पदार्थ का ह्यूमन बॉडी में आना और फिर उसका आगे ट्रांसफर होना, क्या इसे हम नॉर्मल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये किसी भी किस्म का आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, जितने भी हैवी मेटल्स हैं, ये हमारे बच्चे के और किसी भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर काफी दुष्प्रभाव करते हैं। ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं और इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स हैं, ये किडनी में भी डिपॉजिट होने के बाद में किडनी फेलियर्स तक कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से लंबे टाइम तक अगर इस तरह के पानी का या दूध का इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होके और काफी बॉडी के ऊपर दुष्प्रभाव कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेड है, मर्करी है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर ये आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी पूरी बायोकेमिकल जांच होनी चाहिए। जनरली पानी के थ्रू आ रहे हैं या कोई फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनके थ्रू आ रहे हैं या कहीं पर कोई पेस्टिसाइड्स या कोई इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं जिससे कि वो डाइट में आ जाते हैं और परेशान करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जब हमें इनकी सोर्स डिटेक्ट हो जाए कि ये कहां से आ रहे हैं और ह्यूमन बॉडी में कहां से जा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मदर के मिल्क में भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे, मदर के खान पान से या तो आ रहे होंगे या मदर के पानी के अंदर से मदर की बॉडी में जा रहे होंगे। तो जहां पर भी जा रहे हैं उसको हमारे को पकड़ना बड़ा जरूरी है। और एक बार हम उसको पकड़ते हैं और उसके बाद भी मॉनिटर रेगुलर हमें करना चाहिए। हर 3 महीने 6 महीने में जांच करनी चाहिए कि क्या इन पदार्थों का ब्रेस्ट मिल्क से आना जो है वो बंद हो गया कि नहीं हो गया है। डॉक्टर अशोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर अशोक, डॉक्टर मलिक से अभी यही बात हो रही थी कि एक इन्फेंट के लिए कितना खतरनाक है या कितना इम्पैक्चुअल है एक माँ के दूध के अंदर इस तरह के हैवी मेटल्स का आना। और अब तो बात यूरेनियम की हो रही है और उससे पहले भी बिहार की ही स्टडीज़ हैं जहाँ पता लगा था कि वहाँ लेड है, वहाँ कैडमियम है, वहाँ आर्सेनिक है, मर्करी है, इस तरह के हैवी मेटल्स पाए गए दूध के अंदर। लेकिन यूरेनियम सुन के ही थोड़ा सा अचरज भी होता है, थोड़ा डर भी लगता है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पहुंच रहे हैं? क्या इसका रीजन है? क्यों ये मदर के मिल्क तक पहुंच गए, ब्रेस्ट मिल्क तक चले गए और अब उसके जरिए बच्चे में जा रहे हैं? नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक थोड़ा सा चिंता लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल ऑनगोइंग शोध कार्य है जिसके अंदर हमने यूरेनियम का डिटेक्शन मिला मदर मिल्क के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने जो ग्राउंड वाटर की जो जांच की 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो इसके लिए हमने मोर देन 273 सैंपल्स को हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया ग्राउंड वाटर, जिसके अंदर में नालंदा के अंदर सबसे कम कंसंट्रेशन यूरिन मिला ग्राउंड वाटर में और हाईएस्ट इन द खगड़िया और कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ से जो हमने ये जो यूरेनियम का सैंपल की जो कंसंट्रेशन है ग्राउंड वाटर में काफी हाई है। इवन जो परमिसिबल लिमिट है WHO की और अपना ARV बोर्ड की, उससे काफी ज्यादा है। तो हो सकता है क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे यूज हो रहा है रूटीन लाइफ के अंदर, रूटीन दिनचर्या के अंदर, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन एक शोध का विषय है जिसमें हमें और शोध कार्य करने की जरूरत है। और फूड चेन से या इस तरह का ये एक रीजन हो सकता है जिससे कि मदर मिल्क के अंदर यूरेनियम हमने डिटेक्ट किया।